साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन टीवी। इसमें हमारी मौजूदगी प्रयागराज श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान पर है। यहां पर एक शिविर लगा हुआ है जो कि समाजवादी पार्टी के एक मशहूर चेहरा, एक ऐसी छवि जो कि पूरे प्रयागराज में ही नहीं पूरे भारत में एक मशहूर छवि के रूप में उभर रही है। तो संदीप यादव जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए आप। जी नमस्कार, मैं संदीप यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी, इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा, संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान इलाहाबाद। जी, जिस तरह से आप दूसरी बार हो गया, पहली बार आपने महाकुंभ में भी शिविर लगाए हुए थे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी स्मृति सेवा संस्थान के रूप में, इस बार भी आपने लगाया। इस बार भी मूर्ति लगाने का आपने प्रयास किया, लेकिन इस बार किन कारणों की वजह से मूर्ति नहीं लग पाई? और पिछली बार आपने काफ़ी शानदार तरीके से सेवा भाव के रूप में आपने एक छवि के रूप में अपने समाज को और साथ ही साथ पूरे समाज को जोड़ने का काम किया था। देखिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जो आपको संगम की रेती पर यहाँ पर पिछले वर्ष भी आपने देखा था कि संस्था के माध्यम से हम लोगों ने हज़ारों लीटर दूध प्रतिदिन श्रद्धालुओं को पिलाने का कार्य किया। और आज भी हम लोग जो इस बार भी लगा रहे हैं तो लोगों का हज़ारों लीटर प्रतिदिन दूध से लेकर के भोजन से लेकर के हम श्रद्धालुओं को नेत्र शिविर लगा करके उनका नेत्र परीक्षण करा करके तमाम तरीके से हमारा यह प्रयास है कि हम श्रद्धालुओं को कैसे उनकी मदद कर पाएँ। हमारा उद्देश्य पिछली बार भी था समाज सेवा, इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरता है, उनके पेट में दर्द होता है कि ये श्रद्धेय नेताजी के नाम पे संस्था किस तरीके से भारी पैमाने पे कैसे जो है यहाँ पर लोगों की मदद कर रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ राजनीतिकरण होता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं राजनीतिकरण हो रहा है यहाँ पे? देखिए, आप यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, आप बताइए किस प्रकार की यहाँ पर राजनीति हो रही है। हमारे यहाँ श्रद्धा भाव पे हम यहाँ पर लोगों को भोजन वितरण करते हैं। हम यहाँ रामायण मेला लगा करके रामायण मेला के माध्यम से श्रद्धा भाव से यहाँ पर हम लोग कीर्तन भजन भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दिखती है। देखिए, आस्था का सबसे बड़ा महापर्व जो संगम की रेती पर लगता है, अब भारतीय जनता पार्टी वाले क्या सर्टिफिकेट देंगे कि हम लोगों को हिंदुत्व होने का सर्टिफिकेट मांगते हैं? भगवान शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये बताइए, ये लोग, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। अब भगवान शंकराचार्य से ये लोग सर्टिफिकेट मांगेंगे, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जनता 2027 में जवाब देने जा रही है। तो जिस तरह से आपने पहली बार महाकुंभ में श्रद्धा भाव के साथ आपने लोगों के हित के काम किया, दूसरी बार भी आपने क्या कहते हैं इस स्मृति सेवा संस्थान के तहत मूर्ति लगाने का प्रयास किया, तो किन कारणों से मूर्ति नहीं लग पाई? क्या देखिए, किन कारणों से, देखिए सीधी सी बात है कि श्रद्धेय नेताजी को मानने और जानने वाले आज भी लोग जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके हजारों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। तो निश्चित रूप से श्रद्धेय नेताजी के शिविर में यहाँ पर देश विदेश के कोने कोने से, आप बताइए कि पूरे माघ मेले में जितनी भीड़ नहीं है उससे ज़्यादा भीड़ हमारे शिविर में है। आप पता कर लीजिए, सड़कों पर जाकर देखिए, एक आदमी नहीं दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, जिस तरह से अभी देखते हैं कि आप भंडारे करते हैं, दूध वितरण करते हैं, तो हमने कई वीडियो आपके देखे जिसमें कि वहाँ पर दूध की चेकिंग हो रही थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सिर्फ यही मैं कहूँगा कि जितना मेरे दूध की ये लोग चेकिंग करा रहे हैं, अगर ये लोग जौनपुर में कोडिन भैया के यहाँ जांच कर लेते और कोडिन सिरप का जांच कर लेते, तब शायद ये जो हमारे मासूम बच्चों की जाने गई हैं और जो पूरे देश और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, अगर पुलिस प्रशासन सड़कों पर निकल करके लोगों की सुरक्षा में लिए लग जाएगा, अगर चेकिंग इस तरीके से सड़कों पर मुस्तैद हो जाएगी पुलिस, तब यहाँ पर कानून व्यवस्था हमारी दुरुस्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं क्राइम हमारा जो बढ़ गया है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या है, श्रद्धेय नेताजी के शिविर में पुलिस भेज करके डराना चाहते हैं। आखिर जताना क्या चाहते हैं भाई? श्रद्धेय नेताजी के शिविर में आप पुलिस भेज देते हो, ये इनका तरीका है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से डरे हुए लोग हैं। ये नहीं चाहते कि श्रद्धेय नेताजी का शिविर यहाँ पर चले। जिस तरह से अभी शंकराचार्य जी को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही थी, तो वहां पर आपने भी क्या कहते हैं काफ़ी दूर से वहां पर धरना देने का प्रयास किया था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सरकार मुस्तैद है हर कामों के लिए, वो कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट मांगने का काम कर रही थी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो सरकार शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट मांग रही है, जो अधिकारी इनको नोटिस दे रहे हैं, एक नोटिस तो योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए। हम सब ने देखा था कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी योगी होने का दावा तो करते हैं लेकिन योग नहीं कर पा रहे थे एक पैर पे खड़े हो गए, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है उनके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये नोटिस योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए जो फर्जी योगी हैं, और लड़ाई फर्जी योगी बनाम असली योगी की है। देखिए, भगवान शंकराचार्य जी शंकर के रूप हैं और जिस तरीके से हमारे भगवान का अपमान किया गया है 2027 में जनता देख रही है, निश्चित रूप से इसका बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। तो जिस तरह से आप सेवा भाव कर रहे हैं, लगातार लोगों के लिए हित के काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? लोग आ भी रहे हैं, तमाम तरीके से आपसे मिल भी रहे हैं,
तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से आपको ज़मीन भी यहाँ पर लैंड नहीं कराई जा रही थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा वाले बहुत छोटे दिल के हैं, उनका मन भी छोटा है, दिल भी छोटा, और ये खुद छोटे हैं। देखिए, इनका बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, मैं तो कहूँगा आप चले जाइएगा उनके यहाँ, बड़े बड़े झंडे आपको दिख जाएंगे, लेकिन बाहर गेट पे ताला लगा हुआ है। आज हमारा शिविर देखिए लगातार चल रहा है, जिस तरीके से लोगों को, हज़ारों लोगों को हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। केला देख लीजिए, लगातार लोगों चंद्रामृत से लेकर के लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काली चाय भी नहीं पिलाती, दूध वाले छोड़ ही दीजिए, ये काली चाय पत्ती की चाय भी नहीं पिला पा रहे हैं भाई। ये लोग अपने घरों में तो ये लोग काली चाय पीते हैं, यहाँ भी नहीं पिला पा रहे हैं। अरे गर्म पानी पिला देते तो मैं मान जाता इन लोगों को, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सही है जी। जिसकी नीयत होगी वही खिला पिला पाएगा। ये गर्म पानी पिलाने को नहीं तैयार है भाई। किसी को श्रद्धालु को लेकर के बैठ गए होते तब मैं मानता, ये हिंदुत्व के सिर्फ ढोंग रचते हैं। कहीं न कहीं गाय गोबर गंगा के नाम पर हमको आप कुल जाते हैं। हमारे यहाँ पीछे देखिए गाय भी है, असली गौपालक हम लोग हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ये लोग हमसे मांगते हैं कि गाय, आप बताइए, गौ पालक तो हम ही लोग हैं ना। गाय की नस्ल के बारे में, गाय के भूसा चूनी चोकर के दाम के बारे में, गाय की दुहाई कैसे होती है, गाय की एक एक चीज़ नस्ल, हम लोग एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन हम ही से सर्टिफिकेट मांगते हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि हम गाय के रक्षक हैं, गाय की सेवा करते हैं, कई गौशाले हैं जिस पर ढेर सारी, वो क्या कहते हैं, गौशालों को खुलवा कर कहते हैं कि हम हिंदू के बहुत बड़े क्या कहते हैं पुजारी हैं और हिंदू रक्षक हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वहाँ पर अभी भी पकड़ी गई, वहाँ पर बहुत सारी मांस की कंपनियाँ पकड़ी गई जिसमें क्या कहते हैं गायों को मार कर वहाँ पर उनकी मांस की सप्लाई की जा रही है। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश निकला है गाय को मीट के उत्पाद के क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे? वो लोग कहते हैं कि हम गाय की रक्षा कर रहे हैं और यहाँ पर ढेर सारी मात्रा में मांस को पकड़ा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो आप बता रहे हैं खुद ही कि गाँव के मांस के निर्यात में नंबर 1 पर है। ये बताइए, स्लाटर हाउस चला कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक रहा, पूर्व विधायक जो जिसको जेड+ सुरक्षा मिली है, संगीत सोम, आप सब ने देखा होगा कि सबसे बड़े निर्यात के रूप में वो संगीत सोम की फैक्ट्री चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। कितने नेता, ये केशव प्रसाद मौर्य जो है, केशव प्रसाद मौर्य यहीं गौकसी कराने का काम करता था, आपको पता ही नहीं करता है। यहीं आलोपी बाग चुंगी पर बैठ करके ये लोग दलाली करते थे, बस वालों से, ट्रक वालों से रोक करके उनसे पैसा वसूलते थे। उसके बाद आज बन करके ये लोग जो 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली है, बताइए। अब ये लोग इनसे मुंह मत खुलवाई, पूरा इलाहाबाद जानता है। तो ये गाय के ठेकेदार से बनते हैं। इनसे ज़रा पूछेगा कितनी गाय ये लोग अपने घरों में रखें। जितने भारतीय जनता पार्टी वाले रखे होंगे उससे दुगनी तो हमारे पास अकेले गाय है, कोई नहीं गाय रखते ये लोग। ये गौशाला में जाते हैं, सिर्फ गुड़ लेकर के दूर से गाय को खिलाते हैं, गाय हमको मार न दे। ये सिर्फ फोटोबाजी करते हैं दूर से गाय। ये लोग गाय पालने वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ गाय के नाम पे राजनीति करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भैया नमस्कार जी। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मजमा लगा हुआ है। इस शिविर में काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सेवा भाव से दिख रहे हैं और काफ़ी लोगों के साथ लोग जो है